नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर, मन को छू लेने वाली कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग मेरी कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, जिससे मैं आप लोग के सामने ऐसे ही मन को छू लेने वाली नई नई कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूँ। लड़कियों के एक विद्यालय में नई अध्यापिका बहुत ही खूबसूरत थी। बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखती, तरह तरह का अनुमान लगाया करती थी। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उनके आसपास खड़ी थी, तो एक छात्रा ने बातों बातों में उनसे पूछ लिया, मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अध्यापिका मुस्कुराते हुए बोली, पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को। एक महिला को बेटे की लालसा में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रही। जब छठी बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। महिला अकेले में रोती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, क्योंकि यह उसके बस की बात नहीं थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर सके। इस बार बेटी ही पैदा हुई और जब बेटी पैदा हुई तो माता को बहुत ही तकलीफ हुआ, लेकिन पिता गुस्से में आके उस बेटी को आधी रात को ले जाकर एक चौक पर फेंक आया और घर आके सो गया। सुबह हुई, पिता उस चौक पे गया देखने के लिए, तो बेटी उसी चौक पर पड़ी हुई थी। पिता उस बेटी को जीवित रखना चाहता था, इसलिए वह उस बेटी को अपने घर वापस ले आया। फिर जब आधी रात हुई तो फिर उस बेटी को उसी चौक पे ले जाके रखाया। फिर दूसरे दिन जब वो वहां गया तो देखा बेटी को कोई ले नहीं गया था, वो वहीं पड़ी थी। पिता चाहता था कि अगर मैं इस तरह से बेटी को वहां पे रखूंगा तो कोई ना कोई उस बेटी को उठा ले जाएगा, क्योंकि पिता अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, उसे जीवित रखना चाहता था। ऐसी सिलसिला लगातार जारी था। जब बेटी को कोई नहीं लेके गया तो पिता थक हार कर ईश्वर की इच्छा समझ के उसे घर में रख लिया। साल भर बाद माँ फिर गर्भवती हुई और इस बार माँ ने बेटी को नहीं, एक बेटे को जन्म दिया। माँ खूब खुश थी, पिता भी खूब खुश थे कि चलिए मेरे घर में एक बेटी तो हुई, बेटा तो हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बीता, एक बेटी की डेथ हो जाती है, एक बेटी गुजर जाती है। ऐसे ऐसे हर साल माँ एक एक बेटे को जन्म देती और जब जब उस घर में एक बेटा होता तो एक बेटी गुजर जाती, एक बेटी का निधन हो जाता। ऐसे ऐसे करके उस माँ ने 5 बेटे को जन्म दिया। उधर 5 बेटे आए, इधर 5 बेटियां। बेटियों का देहांत हो गया। उस घर में एक बेटी बची।
वही बेटी बची जिसको बाप ले जाके चौराहे पे फेंक आता था। दिन गुजरता गया। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हुई और माँ का निधन हो गया। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। पांचों भाई और वो एक बहन एक ही घर में बड़े होने लगे। शिक्षा दीक्षा हुई और भाइयों की शादी हो गई। बाप बूढ़ा हो चुका था। फिर उसके बाद बच्चे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, पांचों बच्चे दूर रहने लगे और बाप इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकता था। तो बेटी अपने बाप की देखभाल के लिए अपनी शादी नहीं की। इसलिए नहीं की कि अगर मैं शादी कर लूँगी, कहीं दूर चली जाऊँगी, तो मेरे वृद्ध पिता की देखभाल कौन करेगा और इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इन्हें खाना कौन बनाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा। ये दर दर की ठोकरें खाएंगे। और जो बेटी को बर्दाश्त नहीं था। और फिर अध्यापिका मुस्कुराते हुए बोली, वो बेटी कोई और नहीं, वो बेटी मैं ही हूँ। यह सुनकर छात्राओं के आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटी की ममता और त्याग अद्वितीय है। एक बेटी अपने पिता के लिए सब कुछ कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पिता को खुश देख सके। एक पिता अपने बेटे के साथ खेल खेल रहा था। अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए पिता बार बार जानबूझ के खेल में हार जाता था। दूर बैठी बेटी ये सब देख रही थी और उसे बड़ा तकलीफ हो रहा था। वो वहां से उठ के आई और पिता के गले लगकर रोने लगी और बोली कि पिताजी, आप मेरे साथ खेल खेलिए। आप जब मेरे साथ खेल खेलेंगे और मैं आपके लिए हारूंगी और आप जीतेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटियों की ममता और प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। वे अपने माता पिता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमें अपनी बेटियों की कद्र करनी चाहिए, उनसे प्यार और त्याग को समझना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों के सामने इसी तरह की कहानियाँ ढेर सारी प्रस्तुत कर सकूँ।